अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नई वीडियो के साथ एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं अहमद ख़ान घोड़ा फार्म पे। भाई अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये फार्म है। इनसे बातचीत करेंगे घोड़ा फार्मिंग के हवाले से, कैसा ये बिज़नेस है। इनसे सारी बातचीत करेंगे इस घोड़ा फार्मिंग के हवाले में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल चाल हैं जी? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, इस घोड़ा फार्म में आप मतलब इस बिज़नेस में, इस कारोबार में कैसे आए? ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। हमारे अब्बू भी पहले यही काम करते थे, अब मैंने भी फार्म बनाया हुआ है। ठीक। अपना माशाल्लाह ज़ाती आपने फार्म जी, बनाया है। हमारा अपना है, ज़ाती है। अच्छा भाई, ये आपने कब से स्टार्ट किया है और कितने घोड़ों से ये आपने अपना फार्म स्टार्ट किया है? मैंने 2015 में स्टार्ट किया था फार्म अपना। ठीक। और उस वक़्त मेरे पास थे तकरीबन 9 घोड़े। ठीक। अब अब आपके पास कितने? अब माशाल्लाह 20-25 हैं। ठीक हो गया। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। घोड़ा फार्मिंग के लिए मतलब अगर फार्मिंग हमने करनी है तो कितने घोड़ों से कम स्टार्ट किया जाए, और कितनी उम्र के घोड़े या घोड़ियाँ लेनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि घोड़ी लेनी चाहिए 2 या 4, जी। जिसकी उम्र हो तकरीबन 4 साल या 2 साल, ठीक। उससे शुरू करनी चाहिए। अच्छा, छोटी घोड़ी से या छोटी छोटे घोड़ी बच्चों से हम नहीं शुरू कर सकते? छोटे बच्चों से फिर वो वक्त टाइम लेते हैं ना, सही है। बड़ा होने में उन्हें टाइम लगता है। ध्यान लगता है। अगर 10 घोड़ों से हमने स्टार्ट करना है तो उसमें कितने मादा हों, कितने नर हों? अगर हम 10 से शुरू करेंगे तो एक नर होना चाहिए, जी। 9 मादा हो। 9 मादा हों, ठीक है। अच्छा, इसका जो कारोबार है, ये बिज़नेस है, ये मतलब कैसे सेल किया जाता है? मतलब कितनी उम्र का जो घोड़ा है या बच्चा है वो सेल किया जाता है? जी, ये जो सफ़ेद कलर का घोड़ा होता है ना, ये सबसे महंगा होता है। सही। उसके बाद ब्लैक कलर का, सही है। ये दोनों कलर जो है ना ज़्यादा कीमती होते हैं। अच्छा, इनका अगर 6 माह का हो बच्चा सफ़ेद कलर ये का, हाँ, या 6 माह का ही हो वाइट कलर का, तो दोनों में क्या मतलब कीमत होगी दोनों की, 6 मंथ के हों तो? ये तो नस्ल देख कर ही बताया जा सकता है। सही है। हम वैसे नहीं बता सकते कि ये। मतलब नस्ल और या ब्रीड का आपने बताया, हाँ, किस तरह मतलब कौन कौन सी नस्लें होती हैं इनमें? मैंने अपने फार्म में देसी घोड़े पाल रखे हैं। ठीक। और इनका पता है इस चीज़ से लगता है, ये जो इनके कान होते हैं ना, हम्म। इनके ऊपर ये नोकदार होते हैं। सही है। देसी घोड़ों के कान जो होते हैं ना, नोकदार होते हैं। ये नोकदार होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तकरीबन ज़्यादातर देसी नस्ल ही चलती है। जी हाँ, हमारे पास देसी नस्ल ही चलती है। अच्छा, अगर क्योंकि हमें बचपन से ही ना शौक था देसी का। सही है। अच्छा, देसी नस्ल का अगर वाइट घोड़ा हो 6 माह का हाँ, बच्चा, वो कितने में मतलब आ सकता है या हम सेल कर सकते हैं? ये तो उसे देख कर ही पता चलेगा भाई। नहीं, अंदाजन अगर नॉर्मल अंदाजन नॉर्मल वाइट 2 से 3 लाख, 3 लाख का, 3 से 10 लाख तक भी चला जाता है। अगर मतलब उसकी शेप अच्छी शेप हो या अच्छी हो, मतलब हाइट अच्छी हो। हाइट अच्छी हो। सही हो गया। और ब्लैक कलर का या रेड का, उस वो कितने में सेल होगा 6 माह का बच्चा घोड़ा? ये मतलब कि सफ़ेद कलर से थोड़ा सा ना सस्ता होता है। ठीक। आप मतलब आपका बिजनेस या कारोबार बच्चे सेल करना है घोड़ों के, या फुल मतलब आप घोड़ा बना के या उसको मतलब 4-5 साल की एज में या 2 साल की एज में आप करते हैं सेल? जी, हम तकरीबन 6 माह का सेल कर देते हैं बच्चा। सही। हमारे पास घोड़ियाँ हैं अच्छा, ज़्यादातर। कारोबार ही यही है कि घोड़े रखे हुए हैं तो हाँ, उनके बच्चे लेकर उनको सेल करना? हाँ जी, उनके बच्चे लेकर उनको सेल सेल कर देना, 6 माह का, 7 माह का, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। अच्छा, ज़्यादातर वो कौन लोग लेके जाते हैं? कोई गेम वगैरह करते हैं घोड़ों से, या मतलब किस लिए लेके जाते हैं आपसे? वो नेज़ाबाजी के लिए ले कर जाते हैं, अगर कुछ डांस के लिए ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हमने नेज़ाबाजी के लिए घोड़ा लेना हो, ठीक है, तो उसकी क्या पहचान है? किस हिसाब से आप बता रहे हैं कि नस्ल अच्छी हो या उसका? आपने किस नस्ल का लेना है? देसी नस्ल का लेना देसी नस्ल का अगर हमने है? लेना हाँ, हो नेज़ाबाजी के लिए, तो क्या नेज़ाबाजी क्या के लिए पहचान होती है घोड़े की? सबसे पहले ये पहचान होती है कि देसी घोड़ा जो होता है ना, उसके कान नोकदार होते हैं। अच्छा। इस तरह जिस तरह ये इस मेरी घोड़ी के हैं, सही है। नोकदार होते उसके हैं। अलावा? उसके अलावा इनके चेहरे से ही पता चल जाता है यार। हाइट से इनकी टांगों से भी पता चलता है कि अच्छा, टांगों का क्या मतलब पता चलता है जी? जो होते हैं ना किसी और नस्ल के, उनकी उनकी टांगें अजीब सी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। अच्छा अच्छा। ये देखे ना मेरी घोड़ी की कितनी बारीक सी है। सलीम यानी कि हाँ जी, स्मार्ट इसकी स्मार्ट होती होती हैं, हैं, हाँ ठीक जी हो हाँ। गया।
मतलब किस सीज़न में आप कह लें ब्रीड करवाते हैं इसको, मतलब कितने माह में ये मतलब बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है? ठीक है। तकरीबन 2 साल की घोड़ी जो होती है ना, 2 या 3 साल की, वो बच्चा देने के काबिल हो काबिल जाती हो है। जाती है, ठीक है। मतलब जब ब्रीड करवाते हैं उसके कितने माह बाद ये मतलब बच्चे की बर्थ हो जाती है? तकरीबन 11 माह के बाद हुई होती 11 है। माह के बाद 11 माह के बाद, 11 माह के बाद 10 दिन 12 दिन के ऊपर बाद नीचे हो जाता ऊपर है। नीचे हो जाता है कभी सही है। कभी। अच्छा, 10 घोड़ों से हमने स्टार्ट किया, मतलब 9 घोड़ियाँ रखी, एक घोड़ा रखा ब्रीडर जो होता है, हाँ, उसमें हम जो है वो कितने, अगर कितने मिनिमम हमारे पास पैसे हों देसी घोड़ों का, 10 देसी घोड़ों का फार्म हम डाल सकते हैं? तकरीबन उसके लिए हमें 40-50 लाख की तो ज़रूरत है। जरूर 10 घोड़ों के लिए? 10 घोड़ों के लिए, अच्छा, वो घोड़े अगर हमने अच्छी नस्ल के हो तो। देसी नस्ल के हों, देसी अच्छी नस्ल नस्ल हो, के अच्छी हों, नस्ल के हो, और बड़े घोड़े हों, मतलब बड़े फुल घोड़े हो, साइज के? फुल हाइट हो, उनकी बड़ी हाइट हो। अच्छा, चले मिनिमम 40 लाख से हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जी हाँ। उसको उसके बाद उनका बिजनेस ये होगा कि बच्चे उनके लेके हम सेल करेंगे, ठीक जी है। हाँ, अच्छा, बच्चे उनके पहले ही सेल। साल में या पहली ही ब्रीड में या पहली ही बर्थ जब उनकी आएगी तो हम कितने पैसे उनसे कमा सकते हैं उन 10 घोड़ा फार्मिंग से? तकरीबन 1 साल के बाद उन एक बच्चे का तो 4 लाख से ऊपर ही हम लेते हैं, औसतन तकरीबन? औसतन। ठीक है। 8 या 9 बच्चे हुए तो 4 लाख के हिसाब से आप चार लेते लाख हैं के सालाना? 4 लाख, कम अज कम 4 लाख के हिसाब से लेते एक साल या 1.5 साल का थोड़ा सा गैप होता है जिसमें मतलब आपको कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम होता है। 1.5 साल के बाद आप जब वो बच्चे सेल करेंगे 4 लाख के हिसाब से, तो वो तकरीबन 30-35 लाख के सेल हैं। जी होंगे। हाँ, 30-35 लाख के, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। मतलब 40 लाख तक जाता 40 है। लाख तक जाते हैं। ठीक। इसी तरह फिर वो मतलब चलता रहेगा सारा चलता सिस्टम? रहेगा सारा सिस्टम। सही। अच्छा, वो जब बच्चे देते हैं जिसमें वो मादा और नर होते हैं बच्चे, मादा की कीमत ज़्यादा होती है या नर की? नर की कीमत ज़्यादा होती है भाई। नर की कीमत नर की ज़्यादा। कीमत ज़्यादा। अच्छा, रंगत की कीमत ज़्यादा होती है और नर की ज़्यादा कीमत नर होती है? की कीमत ज़्यादा सही होती हो है। गया। 10 घोड़ा फार्मिंग के लिए मतलब कितनी जगह दरकार होती है, और उसके बाद जो इनको कह लें कि इनके कमरे वगैरह या इनके शेड वगैरह का क्या सिस्टम होता है, कितनी जगह चाहिए शेड के लिए और बाकी खुली जगह? इनके लिए तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन चाहिए, जो खुली मतलब जो हो? खुली हो। टोटल मतलब फार्मिंग 10 घोड़ों की फार्मिंग के लिए 1 एकड़ हमें चाहिए जगह? जी हाँ, 1 एकड़ चाहिए। अच्छा, ये जो घोड़ी हम देख रहे हैं भाई, जी, ये इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र और 25 माह। 25 माह 25 माह मतलब इसकी उम्र। 2.25 साल हो गए? 2.25 साल ठीक है, तकरीबन, ठीक है जी। तकरीबन। और ये अब इसकी क्या कीमत है मार्केट में अगर हम सेल करना चाहें तो? जी, इसकी मार्केट कम अज़ कम 3 लाख है। 3 लाख है? ये मतलब रेड कलर में, ब्राउन है थोड़ी सी, ठीक हो गया। 3 लाख है। अच्छा, अगर ये घोड़ा होता ब्राउन कलर का ही तो मार्केट में अब इसकी क्या प्राइस होती? मार्केट में इसकी 4 लाख प्राइस होती अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख प्राइस ज़्यादा होती है घोड़े की? है। हाँ जी, घोड़े मतलब की तो घोड़े, प्राइस ज़्यादा ही होती है। सही हो गया। तजर्बा या एक्सपीरियंस होना चाहिए घोड़ा फार्मिंग का जिसने ये मतलब करना है कारोबार। जी हाँ, तजर्बा तो होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि घोड़े को ख़रीदने के लिए उस ख़रीदने वाले शख्स को पता होना चाहिए कि यह किस नस्ल का है। सही। उसके बाद खुराक इनकी ये होनी चाहिए कि इन्हें लूसन लूसन ज़्यादा सही। ताकतदार होता है, और सही। कभी कभी इनका पेशाब भी बंद हो जाता है, ठीक हो गया। जिनसे इनकी मौत भी हो सकती है। मतलब उसके लिए एक आपको डॉक्टर से डॉक्टर बातचीत रखना डॉक्टर होगी? डॉक्टर से बातचीत रखना बहुत ज़रूरी है। सही हो 24 गया। घंटे बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर, वैसे इसके अलावा तो कोई इनको बीमारी वगैरह नहीं आती? जी इनको बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। क्या सही मतलब? कभी कभी इनका सांस भी बंद हो जाता है तकरीबन। सही है। तो पेशाब बंद होने के साथ साथ सांस का बंद होना भी एक बीमारी है इनकी? ये सांस का बंद होना भी एक बीमारी है। सही फिर है। इनके जो पाँव होते हैं हाँ जी। ये बड़े हो जाते हैं कभी कभी, सही है। इनके पर सोजिश चढ़ हाँ, जाती है। सोजिश आ जाती है। ये इसलिए आती है कि घोड़े जब खड़े रह जाए ना ज़्यादा देर तक, मतलब इनकी रनिंग ना पूरी हो या रनिंग पूरी ठीक ना है, हो, सही हो। तो ये सोजिश कर जाते हैं पाँव पे। ठीक। तो भाई बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। इन्होंने घोड़ा फार्मिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह घोड़ा फार्मिंग की जाती है। अगर किसी ने करनी है तो कितना उसको तजर्बा चाहिए, कितना उसको उसके पास पैसे हों या इन्वेस्टमेंट हो वो कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ स्ट्रगल का टाइम है तकरीबन साल 1.5 साल। उसके बाद आप जो है वो जितनी ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तकरीबन उतना ही आप जो है वो
सालाना इनकम कमा सकते हैं। तो इसी तरह के एक यूनिक और बेहतरीन बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।